बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हर आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है सूरत अलम नशरा का ख़ास वजीफ़ा। सूरत अलम नशा का वो मौज़ाती वजीफ़ा है, ये वो वजीफ़ा है कि जिसकी बदौलत लाखों अफराद की ज़िंदगियाँ बदल गईं। जिसने ये वजीफ़ा किया, अल्लाह के हुक्म से कोई बंदा नाकाम नहीं लौटा, उनमें मैं भी शामिल हूँ। सिर्फ 3 दिन में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है या कोई आपको परेशानी है या माली ज़रूरत है और आप किसी बंदे के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, आप सिर्फ अपने मालिक अल्लाह ताला की ज़ात से मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी इज्जत भी रह जाए और अल्लाह ताला हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर दे, तो आप इस वजीफ़े को हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं। और आप हर नमाज जितने भी दिन में नमाजें पढ़ते हैं, अगर आप 4 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं या 1 पढ़ते हैं, जो भी आप नमाज अदा करते हैं, उस नमाज के बाद आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। सुबह और शाम को भी पढ़ सकते हैं, इशराक में भी पढ़ सकते हैं, चाश्त में भी पढ़ सकते हैं। आपको ये किसी वक्त भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। तो इस वजीफे का सिलसिला ऐसे है कि आप 3 दिन लगातार आपको लाजमी ये वजीफा करना है। आपने जितनी भी नमाजें पढ़ते हैं आप उनके साथ पढ़ सकते हैं। तो इस सूरह अलम नशरा के बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। जिन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया या ये तरीका बताया, मैं उनको बहुत सारी दुआएं देती हूँ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग उनको बहुत सारी दुआएं देते हैं, क्योंकि इस वजीफे के तौफील उनका बहुत सा काम हो गया। अगर आपको बहुत ज़रूरत, लाखों बल्कि करोड़ों की ज़रूरत पड़ चुकी है, तो आप अल्लाह ताला से रुजू कीजिए और अल्लाह के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला से जो मांगने का तरीका है, और अगर हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते और ना ही वो अपनी नज़रों में इंसान को गिरने देते हैं। क्योंकि जब इंसान किसी इंसान से मांगता है तो एक उसको शर्मिंदगी का सामना होता है, कुछ अपनी नज़रों में गिर जाता है, कुछ दूसरों की नज़रों में गिर जाता है, कुछ सर झुक जाता है। मगर अल्लाह ताला की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि वो आपको अता करके आपको सुरखरू बना देती है, आपका मुकाम और आला कर देती है कि हम अपने रब की ज़ात पर यकीन करते हैं और हम उसी से मदद मांगते हैं। तो अगर आप बंदे से मांगेंगे और फिर आपका सर भी नीचे हो जाएगा और आपको शायद उसकी तरफ से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अपने बंदों की मदद करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि हमारा सर और नीचे कर देते हैं। तो मैं इस वजीफे को खुद बजाते खुद मैंने ये 4 दिन वजीफा किया और मैंने सोचा था कि मैं इस वजीफे को आजमाऊंगी। जब मैंने इस वजीफे को सुना, पढ़ा और देखा और जब मैंने अमल किया, मैं यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। और मैंने जिन जिन को ये वजीफा सुना और बताया, जिनसे ये वजीफा सुना और जिन लोगों की मुरादें पूरी हुई, मैं इतनी हैरान हूँ कि वो कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि ये वजीफा जो है इसने अपना काम नहीं दिखाया। अब आपको मैं वजीफे की तरफ चलते हैं। आप कोशिश कीजिए कि नमाज अदा कीजिए। आप ऐसा करें कि पहले आपने 3 दफ़ा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और 11 बार सूरह अलम नशरा पढ़नी है, और हर बार आपने बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है और 11 दफ़ा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। उसके बाद आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ पाक पढ़ना है, जो आप पढ़ना चाहें। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो इससे ज़्यादा अफजल कोई और चीज़ नहीं। फिर आपने ऐसे करना है कि अपना हाथ, सीधा हाथ खोल के उस पर 3 बार फूंक मारनी है और दरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह के हुजूर गड़गड़ा कर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफा करें। और एक जो ख़ास स्पेशल जिन्होंने मुझे ये वजीफ़ा बताया, समझाया, तो उन्होंने कहा था कि आपने ये पढ़ना है कि अल्लाह मेरे हाथों को खोल दे,
آپ نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ میرے ہاتھوں کو کھول دے، اور اتنا کھول دے کہ میں تیری مخلوق کی بھی مدد کروں۔ اچھا، اب آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے، اور باقی آپ اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں، رزق روزی جس طریقے سے مانگنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو ضرورت ہے، آپ وہ اللہ کے آگے پیش کر دیجئے۔ اور انشاءاللہ آپ نے یہ 3 دن وظیفہ کرنا ہے۔ آپ چاہے ایک دن میں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 5 نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صبح اور شام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور، اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ، کبھی بھی اللہ پاک جو ہے نا وہ آپ کو ہاتھ پھیلانے پہ مجبور نہیں کریں گے، بلکہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو دینے والا بنا دیں گے۔ تو میرے معزز ناظرین، آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے بھی شیئر کر دیجئے۔ اس وظیفے کی میں خود ایک کیا کہتے ہیں کہ وہ گواہ ہوں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور مجھے کچھ لاکھوں کی میں مدد کی ضرورت تھی، تو اللہ کے حکم سے وہ میری مدد پوری ہو گئی، اور میں آج یہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے تو آپ بھی آگے آگے یہ پہنچا دیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اس وظیفے کو، اگر آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر، نیت آپ یہ کر لیجئے کہ ہم اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے نشر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ضرور بھلا کرے گا۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو اس وظیفے میں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور جس کا بھی جو مسئلہ حل ہو جائے پلیز وہ مجھے ضرور بتائیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔